हमने इससे पिछले वाले शॉर्ट्स में हमने देख लिया था नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल की जो समय अवधि वो 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तो मानी जाती है, वो हमने पढ़ लिया। और पिछले शॉर्ट्स में हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ लिया था। और मेहरगढ़ में जो नवपाषाण काल की शुरुआत हुई है वो हमने देख लिया था कि 7000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर शुरुआत इसकी हुई है। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हमारे जाने जाते हैं, माने जाते हैं, तो वो भी मेहरगढ़ से ही माने जाते हैं। और इसका अपवाद था लवरादेव, जहाँ से मेहरगढ़ से भी पुराने कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक के हैं। और इसमें एक फैक्ट पढ़ा था कि मानव को बकरी के साथ दफनाने के जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। तो मेहरगढ़ के बारे में हमने देख लिया था। अब देखेंगे हम कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर में जो नवपाषाण काल की शुरुआत हुई है वो 2500 BC के आसपास यहाँ पे नवपाषाण काल की शुरुआत हुई है। तो पहले हम बुरजहोम को देख लेते हैं। तो ये श्रीनगर झील के किनारे गर्तावास गड्ढा घर का प्रमाण यहाँ से मिलता है। और इसकी खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। यहाँ से गर्तावास तो मिला है, लेकिन गर्तावास के साथ साथ क्या मिला, पत्थर और हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यहाँ से कब्रों में मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो कल वाले शॉर्ट्स में या पिछले शॉर्ट्स 1 में हमने देखा था कि मानव को बकरी के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो इसका आंसर है मेहरगढ़। हमने कल देख लिया था, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है कि मानव को अगर पूछा जाता है मानव को बकरी के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो मेहरगढ़। और मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हो जाएगा अपना बुरजहोम। दूसरा शहर है गुफकराल। तो गुफकराल के बारे में देख लेते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता यह है कि कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ से पत्थर और हड्डियों से निर्मित औजार मिले हैं, धूसर मृदभांड मिले हैं, सिलवट्टा और हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, सुई, यहाँ से सुई प्राप्त हुई है, ठीक है। और यहाँ से गेहूँ, मटर, जो मसूर के दाने प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कृषि के प्रमाण के रूप में। तो इसके बारे में हम एक पॉइंट और देख लेंगे, जो गर्तावास है। तो गर्तावास के बारे में अगर पूछा जाता है तो गुफकराल और बुरजहोम दोनों से गर्तावास मिले हैं, तो ठीक है। और इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो UPPCS में इसका क्वेश्चन आ रखा है कि नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो ये क्वेश्चन, इसकी इंपॉर्टेंस आप इसे समझ सकते हो कि UPPCS 2008, 2003, 2005, 2011 और 2006 में, मतलब कितनी बार, 5 बार ये क्वेश्चन आ रखा है। तो इसका आंसर जो है गुफकराल और बुरजहोम दोनों सही है, ठीक। और एक क्वेश्चन इसमें ये आ रखा है कि मानव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य, तो हमने पढ़ लिया है कि कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बुरजहोम से। और अगर पूछा जाता है मानव को बकरी के साथ दफनाने के साक्ष्य, तो बकरी के साथ हो जाएंगे मेहरगढ़ से। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है।